औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुहर्रम शरीफ में ढोल सुनना कैसा है? ढोल सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? अगर नाज़रीन सुनना चाहिए तो क्यों सुनना चाहिए, और नहीं सुनना चाहिए तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उन लोगों के सवालात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि लोग या मौलाना हजरात ढोल को क्यों नाजायज़ बताते हैं। तो अक्सर यही सुनने में आता है नाज़रीन, मुहर्रम में ढोल नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ढोल यजीद ने बजाया था जीतने की खुशी में। तो यहाँ पर बहुत आसान सा जवाब है, क्या जो काम यजीद ने करबला में किया तो सिर्फ़ उस बदवक्त के करने की वजह से हम वो काम नहीं कर सकते? क्या करबला में यजीदियों ने नमाज नहीं पढ़ी थी? क्या क़याम नहीं किया था? क्या रुकू नहीं किया था? क्या अज़ान नहीं पड़ी थी? क्या वज़ू नहीं किया था? तो जब ये सारे काम यजीदी फ़ौज ने किए थे तो क्या हम इन बदवक्तों की वजह से नमाज पढ़ना छोड़ दें या रुकू सुजूद करना छोड़ दें? क्या अज़ान पढ़ना छोड़ दें? जब ये सारे काम नहीं छोड़े जा सकते, क्यों बग़ैर इश्क़े पंजतन नमाज नहीं बल्कि टक्करें मारना है? तो उसने जो ढोल बजाया था वो खुशी में बजाया था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक, आपके चाहने वाले मुहर्रम शरीफ में ढोल खुशी में नहीं सुनते, बल्कि उनका अकीदा ये होता है कि तमाम जहान वालों को ये मालूम हो जाए कि नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुम मुहर्रम को करबला पहुँचे थे और वहाँ जो ज़मीन ख़ेमे गड़ाने के लिए खोदी जाती थी वहाँ से खून जारी हो जाता था। जब ये अक़ीदा रखा जाता है तो यकीनन उनके चाहने वाले ढोल की सदा सुनकर गमगीन हो जाते हैं और हर तरफ एक हुसैनी माहौल कायम हो जाता है और हर दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गमगीन हो जाता है। अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा तब भी तुम ढोल बजाओगे? बड़े अफसोस की बात है कि जब उन लोगों के गम की बात आती है तो लोग उनके गम को नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह अपने गम से जोड़ लेते हैं। अरे नादान मुसलमानों, क्या तुम उन्हें मुर्दा समझते हो? अगर तुम उन्हें मुर्दा समझते हो तो तुम काफिर हो, तुम्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम अल्लाह की उस आयत का इनकार करते हो, और जो अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की आयत का इनकार करता है यकीनन वो काफिर हो जाता है। और वो आयत करीमा जिसका तुम इनकार करते हो, अल्लाह सयक़ूल दूसरे पारे में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। तुम शहीद को मुर्दा मत कहो या मत समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। हम हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और आपके जानिसार साथियों को ज़िंदा समझते हैं, मगर हम इमाम हुसैन की मुसीबतों को याद करके रोते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा हैं, आप फरमाती हैं कि जब वाक़िए करबला
हुआ उस वक्त मैं मदीने में आराम फरमा रही थी। आपने ख्वाब में क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपकी जुल्फ़े मुबारक बिखरी हुई हैं और आपके चेहरे मुबारक पर खाक लगी हुई है और आपका लिबास खून से आलूद है और आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये हाल कैसे हुआ? मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, मैं हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूँ। उम्मे सलमा, क्या तुम्हें मालूम है कि आज मेरे बेटे हुसैन को बदवक्तों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया और जिस गले पर मैं बोसा देता था उस पर उन बदवक्तों ने खंजर चलाया। ये सुनना था कि आपकी फ़ौरन आँख खुल गई और आपने देखा कि जो मिट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी और फरमाया था कि करबला की मिट्टी है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया था कि ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना, ये करबला की मिट्टी है उम्मे सलमा, जो जिब्राईल ने आकर मुझे दी है जब मेरा प्यारा बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। और आपने देखा कि वो मिट्टी सुर्ख हो गई और आप भी ज़ारो कतार रोने लगी। अरे नादानो, अब भी क्या कोई ये सवाल करेगा कि शहीद ज़िंदा हैं, उनका गम क्यों करते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि मेरा बेटा अजीम शहादत देने वाला है, तो आप गमगीन क्यों हुए? अरे हुजूर इसलिए रोए कि मैं जिस गले को बोसा देता था उस गले पर इन बदवक्तों ने खंजर चलाया और मेरे प्यारे नूरे नज़र को और उनके साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया। अब समझ में आया कि गम क्यों किया जाता है और गमे हुसैन में, यादे हुसैन में ढोल क्यों बजाया जाता है। अरे दुनिया को हर फेल बिदते हसना नज़र आता है। अगर कोई मस्जिद में एसी लगवाता है तो ये फेल वो नहीं देखता कि कुरान में आया है या नहीं आया है। मज़ार पे चादर चढ़ाई जाए तो कोई नहीं पूछता कि मौलाना साहिब ये तो बताओ कि चादर चढ़ाना क्या कुरान में आया है या हदीस में आया है। नहीं, बल्कि मौलाना हजरात हमें जो बता देते हैं हम उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। अरे बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर चादर चढ़ाना तुम कहते हो कि अच्छी बिदअत है, तो ये जायज़ है। और यहाँ तक कि आज से लगभग 5 या 6 साल पहले चले जाएं तो हम ये देखेंगे कि पहले मौलाना हजरात फ़ोटो खिंचवाना नाजायज़ बताते थे, वीडियो बनाना नाजायज़ बताते थे और उस वक्त हमारी नादान कौम उनके कहने पर फ़ोटो या वीडियो बनाना नाजायज़ समझती थी। मगर आज ये सारी चीज़ें जायज़ हो गई। सोशल मीडिया पर फ़ोटो खिंचवा कर डालना भी जायज़ हो गया और बहुत से मौलाना हजरात फ़ोटो खिंचवा कर डालते हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं और अपलोड की जा रही हैं। अब नाजरीन, ये सारी बातें जायज़ कैसे हो गईं जो 5 या 6 साल पहले हराम थीं? तो जवाब ये मिलेगा कि जो फ़ेल दीन को बढ़ावा दे वो फ़ेल इस्लाम में, शरीयत में जायज़ हो जाता है। अच्छा जी, आप जो फ़ेल करें वो दीन से जुड़ जाता है और वो नाजायज़ भी हो 5 या 6 साल पहले तो वो जायज़ हो जाता है।
और अगर हम मुहर्रम शरीफ में याद हुसैन में, गमे हुसैन में ढोल सुने और हमारी आंखें नम हो जाएं, हमें मैदान करबला की याद आ जाए, हमें 72 शहीदाने करबला की याद आ जाए, तो हमारा ये फ़ेल दीन से नहीं जोड़ा जाता, तो ये बिदअत हसना नहीं बताया जाता। इस फ़ेल को बिदअत हसना नहीं बताते हो, बल्कि हमारे नादान मुसलमान भाइयों को ये बताते हो कि ये नाजायज़ है, हराम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुहर्रम शरीफ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिकों की, उनके चाहने वालों की, उनसे अकीदत रखने वालों की नीयत देखें। आप लोग देखें कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेगा तो नाउज़ु बिल्लाह वो मुहर्रम शरीफ में कोई ऐसा फ़ेल क्यों करेगा जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या आपके नाना जान रहमतुल लिल आलमीन को कोई तकलीफ़ पहुँचे। नाज़रीन इकराम, ढोल सुनकर तो उनके चाहने वालों का हाल बेहाल हो जाता है और वो गमगीन हो जाते हैं। और अगर आपको यकीन न हो तो यकुम मुहर्रम शरीफ को खानकाहे नियाज़िया ख्वाजा कुतुब बरेली शरीफ जाकर देखें। वहाँ पहुँचकर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ आप देखेंगे कि जब ढोल बजना शुरू होता है तो वहाँ के साहिबे सज्जादा अलहाज शाह सरकार मेहंदी मियाँ साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लाहुल आली बावुज़ू होकर अदब के साथ दोनों हाथ बांधकर अदबन ढोल सुनने खड़े होते हैं। और जब तक ढोल बजता है तब तक आपकी आंखें अश्कबार रहती हैं, आपकी आंखों से अश्क जारी रहते हैं। मुझे यकीन है जब आप ये सब देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि उनके आशिक ढोल किस नीयत से सुनते हैं। और रही बात किसी के मानने या ना मानने की, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि सारी दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में तौफ़ीक देगा वो मनाएगा, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम करेगा। क्योंकि नाज़रीन, हिदायत हर किसी को नहीं मिलती। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था अबू जहल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाते थे, मगर उसके मुक़द्दर में हिदायत नहीं थी। तो वो यही कहता था कि तुम जादूगर हो। और हज़रत उवैसे करनी सहाबी भी नहीं हैं बल्कि ताबई हैं, मगर मुक़द्दर में हिदायत लिखी थी तो हज़ारों मील दूर सिर्फ़ यही सुन लिया था कि महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया है। और आपने सारे दांत ये सुनकर शहीद कर लिए थे। मुक़द्दर में हिदायत थी तो ये मकाम हासिल हुआ। नाज़रीन इकराम, और फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अली, ए उमर, ये मेरा कुर्ता करन में रहने वाले उवैस को देना और कहना कि इसे पहनकर मेरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बख्शिश की दुआ करें। अल्लाहु अकबर। जब हिदायत मिलती है तो ये मकाम हासिल होता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन को ढोल क्यों सुनते हैं इसके मुताल्लिक़
हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और आपको पंजतन पाक से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान करीम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।